इवन अमेरिका भी दब गया, लेकिन सिर्फ एक आदमी जो चाइना के अगेंस्ट में खड़ा हुआ, उसका नाम था नरेंद्र मोदी। कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको आईएमएफ लोन नहीं दे सकता, ना देता है, अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन ये हकीकत है। पहले आप दहशतगर्दी बेचते रहे हैं। कि चाइना जो है वो इस वक्त मारा जा रहा है इंडिया से बिजनेस करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। चाइना जिस मुल्क के आगे बिजनेस करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे जिस हमसाये के सामने घुटने टेक रहा है, उससे हम अपना बॉर्डर खोल के तिजारत करने पे तैयार नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। कितने आर्टिकल पढ़े वेस्टर्न स्कॉलर्स के कि जब चाइना ने दुनिया को आंखें दिखाई तो सब दब गए, इवन अमेरिका भी दब गया, लेकिन सिर्फ एक आदमी जो चाइना के अगेंस्ट में खड़ा हुआ, उसका नाम था नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी जी ने चाइना के सामने कभी भी घुटने नहीं टेके, और ये बात वेस्ट को बहुत पसंद आई कि द मैन हैज गट्स, और वो जो कहता है वो करता है। मोदी की भी एक गारंटी है, हिसाब तो हो करके रहेगा। चाइना को इसकी आदत लग चुकी थी कि जो वो कहेंगे लोग उसको मानेंगे, बट टाइम हैज कम, और इंडिया आज की डेट में इतना बड़ा, मैं ये नहीं क्लेम कर रहा कि हम चाइना को वॉर में डिफीट कर देंगे, बट मैं ये जरूर क्लेम कर सकता हूं कि हम चाइना को वॉर में जीतने नहीं देंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है कि क्या चाइना का जो इरादा है इंडिया के अंदर दोबारा इन्वेस्टमेंट करने का, क्या मोदी सरकार उसको अलाउ करेगी, या फिर वो बॉर्डर के इश्यूज को आप डिस्कस करते रहेंगे उनके साथ? भाई पॉइंट है कि आप बिजनेस क्यों करते हो, आप इन्वेस्टमेंट क्यों करोगे इंडिया में? बिकॉज यू विल सी हाई रेट ऑफ रिटर्न, कि आप अगर $100 लगाओगे तो इंडिया से आप $120 कमा के जाओगे एक साल में, ठीक है ना? तो और 5 साल में वो आपका $100 का इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा, $200, इसलिए आप पैसा लगाओगे ना। चैरिटी करने तो आ नहीं रहे इंडिया में, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब ये पैसा तुम कमा लोगे तो उस पैसे का तुम करोगे क्या? अगर तुम उस पैसे का इस्तेमाल अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करोगे और उसके बाद हमारे यहाँ गलवान में घुस के तुम टेरिटरी को कब्जाने की कोशिश करोगे, तो बेसिकली वी विल बी फाइनेंसिंग आवर ओन एनिमी। क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। उन्होंने जो मोदी जी की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी देखी और जो चेंज ऑफ स्टांस देखा कि मोदी की जो एक्सेप्टेंस हुई वर्ल्ड में, इवन मोदी चाइना को भी सरप्राइज कर गया जब मोदी अमेरिका के इतने बड़े एलाई होते हुए भी वो रशिया के साथ खड़े हो गए इन द वॉर अगेंस्ट, जब वो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर किया। सो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि भाई चाइना को हम अपनी इन्वेस्टमेंट का तरीका दें कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन करो, हमारे यहाँ सामान को बेचो, और फिर उसी सामान से गलवान में हमारे ही सैनिकों को मारो। ये तो नहीं हो सकता, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये है कि चाइना जो है वो इस वक्त मारा जा रहा है इंडिया से बिजनेस करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, और उसने बाकायदा इसके ऊपर कहा है कि आप क्यों कर रहे हैं हमारे साथ इस तरीके से, और हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ हम इन्वेस्टमेंट करें, हम मज़ीद अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाएं, हम इन्वेस्टमेंट्स को आगे बढ़ाएं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करने दिया जा रहा है। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। एक तरफ वो उस हमसाया मुल्क से जिससे हम तिजारत करने को तैयार नहीं है, हम ट्रेड करने को तैयार नहीं है इंडिया से, हाँ हमारा बॉर्डर से बॉर्डर जुड़ा हुआ है, हम उससे ट्रेड करने को तैयार नहीं है, लेकिन उसी कंट्री से उनका मुखालिफ, उनका दुश्मन जो हमारा दोस्त है, जो हमारा कर्जा रोल ओवर कर रहा है, वो उनसे कह रहा है कि मेरी इन्वेस्टमेंट्स जो मैं बढ़ाना चाहता हूँ, मैं बिजनेस अपना इंक्रीज करना चाहता हूँ, तुम अपने मुल्क के अंदर ऐसा क्यों नहीं करने दे रहे मुझे? मेरे को माफ करो, मेरे को इतना महान तो नहीं बनना, ठीक? आप इस पे अंदाजा ये करें कि वो इसके ऊपर अपनी शराइत मनवा रहा है। यानी इंडिया इस वक्त बिजनेस के लिए वहां पर पहुंच चुका है, एक ऐसा मुल्क बन चुका है कि जहां पर उसका वो मुखालिफ के जिसकी अभी 2020 में उनके साथ जो सिचुएशन पेश आई है, वो यहाँ तक कह रहा है, ये भी मैं आपको बताऊं, यहाँ तक बातचीत हुई है कि जो टेरिटरी का मामला है उस पर चाइना कह रहा है भाई हम वापस ले लेते हैं अपना, वो यानी उस पर बात कर लेते हैं, टाइज को स्ट्रेंथन कर लेते हैं, अपना जो इशू है रिजॉल्व कर लेते हैं। वो इस तरीके से चाइना घुटनों पे आ गया इंडिया के सामने। ये जो आप सारी स्टेटमेंट्स देखते हैं, इसको देख के तो ये लगता है कि वो कह रहा है कि हम ये भी मान लेते हैं, हम जो टेरिटरी का मामला हम ये भी मान लेते हैं, कहाँ पे फौजों को ले जाना है, क्या करना है बताओ, लेकिन जो हमारे बिजनेसेस है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, उसको कम नहीं होना चाहिए, उसको तुम क्यों रोक रहे हो? मजा आया। हम वो मुल्क हैं, हम वो कौम है, या हम वो अथॉरिटीज हमारी हैं कि जो लोन ले रही हैं, लोन रोल ओवर करवा रही हैं, सूद अदा कर रही हैं चाइना का,
लेकिन चाइना जिस मुल्क के आगे बिजनेस करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे जिस हमसाए के सामने घुटने टेक रहा है, उससे हम अपना बॉर्डर खोल के तिजारत करने पे तैयार नहीं है। इतनी ऊंची नाक है हमारी, देखिए। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। तो अगर मतलब थोड़ा सा करेक्ट करिएगा कि अगर हमें आईएमएफ से लोन भी मिलता है वो भी इंडिया की परमिशन के बगैर नहीं मिलता। इसके अंदर आप क्या ऑथेंटिसिटी समझते हैं? मैं ये कहीं पे पढ़ा, मुझे मैं जो सा वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको आईएमएफ लोन नहीं दे सकता, ना देता है। आंखें ना अगर खुली तो अल्लाह ही हाफिज है। आपके साथ अमेरिका बात भी नहीं करेगा भारत की मर्जी के बगैर, क्योंकि वो बिल्कुल इस वक्त रिलाय कर रहे हैं कि इंडिया उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा सब कॉन्टिनेंट के अंदर। इंडो पैसिफिक जो एक नाम दिया गया है, जिस तरीके से इस दफा मोदी साहब के साथ जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किए हैं, दे आर रिलाइंग ऑन इंडिया टू प्रोटेक्ट अमेरिकन इंटरेस्ट इन अगेंस्ट चाइना। और दूसरा बात यह है कि आपकी स्टोरियां ना सिर्फ वॉशिंगटन डीसी के अंदर बल्कि दुनिया के हर कैपिटल के अंदर मशहूर है कि बिफोर आप दहशतगर्दी के लिए मशहूर थे, आज आप करप्शन के लिए मशहूर हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन ये हकीकत है। पहले आप दहशतगर्दी बेचते रहे हैं, अब आप क्या बेच रहे? सी पैक बेच रहे हैं। आप सी पैक बेच रहे हैं या आईएमएफ को लूट रहे हैं। और दुनिया का कोई मुल्क आपने छोड़ा है ऐसा जहां से आपने कर्जा लेके फरार ना किया उनके साथ? बल्कि हमारे शहबाज शरीफ साहब ने, वजीर आजम ने कहा था कि मुझे शर्म आती है, अब तो लोग मेरा फोन भी नहीं उठाते। दूसरे मुल्कों के सदर जो है, प्रेसिडेंट, वो मेरा फोन तक नहीं उठाते। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे,